Hello students, how are you? I hope you all are fine. Today's worksheet is worksheet number 48 for class 10 subject English. This worksheet is based on the chapter 9 Madam Rides the Bus from your book First Flight. Let's start it. Read the passage given below and answer the questions that follow. नीचे दिए गए पैसेज को रीड कर रहे हैं, फिर दिए गए प्रश्नों के उत्तर देने हैं. There was a girl named Wallimai who was called Walli for short. एक वल्लीमाई नाम की लड़की थी जिसे शॉर्ट में वल्ली बुलाया जाता था. छोटा नाम वल्ली था. She was 8 years old and very curious about things. वो 8 साल की थी और चीज़ों के प्रति बहुत ही जानने को जिज्ञासु काफ़ी थी. Her favorite pastime was standing in the front doorway of her house watching what was happening in the street outside. उसका फेवरेट टाइम जो समय बिताना कैसे उसे अच्छा लगता था कि वो हमेशा अपने घर के फ्रंट डोर में जो आगे का दरवाज़ा मेन जो डोर होता है मेन गेट होता है उसमें खड़ी हो जाती थी और देखती रहती थी कि गली में क्या हो रहा है. देयर वर नो प्लेमेट्स ऑफ हर ओन एज ऑन हर स्ट्रीट. उसकी गली में उसकी एज के उसके हम उम्र कोई भी उसके साथी नहीं थे खेलने वाले. एंड दिस वॉज अबाउट ऑल शी हैड टू डू. और उसके पास सिर्फ करने को यही था कि वो गली में देखती रहे कि क्या चल रहा है. बट फॉर वली स्टैंडिंग एट द फ्रंट डोर वॉज एवरी बिट एज इंजॉयबल एज एनी ऑफ द एलेबोरेट गेम्स अदर चिल्ड्रन प्लेड. लेकिन वल्ली के लिए डोर में खड़े रहना और इन्जॉय करना चीज़ों को देखकर वो इतना ही इन्जॉयबल था, उतना ही उसको आनंद देता था जितना कि बाकी बच्चे गेम खेलकर खुश होते थे. वॉचिंग द स्ट्रीट गेव हर मैनी न्यू अनयूजुअल एक्सपीरियंस. गली में होने वाली इंसिडेंट्स को देखकर उसे बहुत सारे अनयूजुअल अनुभव होते थे. ठीक है, बहुत ही अलग अलग अनुभव होते थे. द मोस्ट फैसिनेटिंग थिंग ऑफ ऑल वॉज द बस दैट ट्रेवल्ड बिटवीन हर विलेज एंड नियरेस्ट टाउन. और सबसे ज़्यादा जो उसको अट्रैक्ट करती थी चीज़ वो थी वो बस जो ट्रेवल करती थी उसके गांव से पास के कस्बे तक. इट पास्ड थ्रू हर स्ट्रीट ईच आवर. प्रत्येक घंटे वो उसकी गली से गुजरती थी. वंस गोइंग टू द टाउन एंड वंस कमिंग बैक. एक बार टाउन जाते हुए और एक बार टाउन से विलेज वापस आते हुए. द साइट ऑफ द बस filled each time with a new set of passengers was a source of unending joy for वली. और जब वो वली बस में देखती थी कि हर बार बस जो है नई पैसेंजर से भरी होती थी तो उससे उसे मतलब बहुत ही ज़्यादा खुशी मिलती थी. तो वो बस उसके लिए सोर्स ऑफ जॉय थी. अब उसके बाद आते हैं आपके क्वेश्चन आंसर्स. तो फर्स्ट क्वेश्चन है जिसमें कई पार्ट्स दे रखे हैं, एफ तक पार्ट्स हैं उसके. तो फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया आपका हु वॉज वल्ली. वल्ली कौन थी? तो इसका आंसर आप लिख सकते हैं वल्ली वॉज अ स्मॉल 8-year-old गर्ल. नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका व्हाट वाज हर फेवरेट पास टाइम. उसका फेवरेट पास टाइम क्या था, कैसे समय व्यतीत करती थी वो. हर फेवरेट पास टाइम वॉज टू स्टैंड इन द फ्रंट डोरवे ऑफ हर हाउस एंड वॉच व्हाट वाज हैपनिंग इन द स्ट्रीट. उसको ये अपने डोर में खड़े होकर फ्रंट डोर जो था मेन गेट जो था उसके दरवाजे में खड़े होकर उसे गली में क्या हो रहा है सब देखना अच्छा लगता था. तो ऐसे ही वो टाइम पास करती थी. वाई वॉज शी नॉट इंटरेस्टेड इन प्लेइंग विद अदर चिल्ड्रन. बाकी बच्चों के साथ खेलने में वो इंटरेस्टेड क्यों नहीं थी. बिकॉज देर वर नो प्लेमेट्स ऑफ हर एज इन द स्ट्रीट एंड शी लव्स टू वॉच द बस दैट यूज टू पास थ्रू हर स्ट्रीट. क्योंकि उसकी हम उम्र बच्चे नहीं थे गली में और उसे उस बस को देखना बहुत अच्छा लगता था जो उसकी गली से गुजरती थी. वट वॉज द मोस्ट फैसिनेटिंग थिंग ऑन द स्ट्रीट. सबसे ज़्यादा उसको जो अट्रैक्ट करती थी वो कौन सी चीज़ थी. द मोस्ट फैसिनेटिंग थिंग ऑन द स्ट्रीट फॉर वल्ली वॉज द बस दैट ट्रेवल्ड फ्रॉम हर विलेज टू द टाउन डेली. सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करने वाली वो बस थी जो डेली विलेज से टाउन जाती थी. वट साइड थ्रिल्ड वल्ली द मोस्ट. कौन से सीन को देखकर वल्ली को जो है बहुत जो है थ्रिलिंग होता था, बहुत रोमांचक लगता था, उसे खुश होती थी. द साइट ऑफ द बस फिल्ड विद न्यू पैसेंजर्स ईच टाइम थ्रिल्ड वल्ली द मोस्ट. जब वो हर बार बस को देखती थी नए पैसेंजर्स के साथ तो वो बहुत खुश होती थी. फाइंड आउट द वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच मीन्स द सेम एज इंटरेस्टिंग. अब इंटरेस्टिंग वर्ड यानी कि रुचिकर, ऐसा सेम वर्ड जिसका मतलब इंटरेस्टिंग हो, ऐसा कौन सा वर्ड पैसेज में यूज़ हुआ है. तो वो वर्ड होगा फैसिनेटिंग. वट कुड वली सी फ्रॉम द विंडो ऑफ द बस. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 आता है आपका विंडो ऑफ द बस. यानी कि विंडो ऑफ द बस से वो क्या देखती थी, खिड़की से बस की क्या देखती थी वली. शी कुड सी द नैरो रोड. वो देख पाई थी कि रोड बहुत नैरो था. शी सॉ अ कैनाल, पाम ट्रीज, माउंटेन्स ऑन वन साइड. एक साइड पर उसने देखा कि एक तरफ नहर है और ताड़ के वृक्ष लगे हुए हैं और माउंटेन्स हैं, पर्वत हैं. एंड अ डीप डिच एंड मैनी एकर्स ऑफ फील्ड्स ऑन द अदर साइड. और दूसरी तरफ उसने रोड के देखा गहरी खाई है और कई एकड़ तक फैले हुए खेत हैं. ये सब उसने खिड़की में से देखा. वट मेड वली लाफ आउट लाउड अदर वे टू द टाउन. जब वो बस में जा रही थी टाउन तो उसने
क्यों वो जोर जोर से हंसी, किस वजह से उसको हंसी आई। वली laughed out at the sight of the cow which was running in front of the bus. As the driver blew horn, the cow then started running faster. This scene made Wally laugh loud. जब वो जा आई थी तो उसने देखा कि गाय दौड़ती जा रही है बस के आगे, और जैसे ड्राइवर हॉर्न बजा रहा था तो काऊ ने दौड़ने की स्पीड और बढ़ा दी थी। तो ये सीन देखकर वल्ली को बहुत हंसी आ रही थी। हाउ डिड वली गैदर इन्फॉर्मेशन अबाउट द बस जर्नी। अब बस जर्नी के बारे में उसने सूचना कैसे इकट्ठी की वली ने। शी डिड नॉट हैव मच इन्फॉर्मेशन अबाउट द राइड। बस राइड के बारे में उसके पास ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं थी, बट शी कलेक्टेड एवरी डिटेल अबाउट द बस टू फुलफिल हर डिज़ायर। लेकिन उसने बस के बारे में हर डिटेल इकट्ठी की अपनी इच्छा को पूरा करने के लिए। शी कलेक्टेड इन्फॉर्मेशन दैट शी रिक्वायर्ड 60 पैसे टू बाई टिकट्स फॉर बोथ साइड फेयर। अब उसने पहली इन्फॉर्मेशन ये इकट्ठी की कि उसे कम से कम 60 पैसे चाहिए दोनों साइड का किराया देने के लिए। She saved money and sacrificed all her temptations like candies, toys, riding on merry-go-rounds. तो उसने पैसा बचाया, अपनी सारी जो भी लालच थे उसके, कैंडी खाना, टॉयज़ नहीं लेती थी, झूलों पर नहीं झूलती थी, उससे पैसे बचाती थी। शी ऑल्सो हैड द चैलेंज ऑफ ट्रैवलिंग अननोटिस्ड। इसके साथ साथ उसके पास ये भी चैलेंज था कि वो जब ट्रैवल करे तो उसको कोई नोटिस ना करे। सो शी कलेक्टेड द इन्फॉर्मेशन अबाउट द टाइम द बस यूज टू टेक एंड चूज द टाइम टू ट्रैवल व्हेन हर मदर वेंट टू टेक नैप आफ्टर हैविंग हर लंच। तो अब उसने टाइम का भी पता लगाया कि किस टाइम बस जो है जाती है, और उसने वो टाइम चुना जब उसकी माँ जो है दोपहर को खाना खाने के बाद सोती थी। अब क्वेश्चन नंबर 5 आता है, व्हाट एफर्ट्स डिड वली मेक टू सेव मनी फॉर द बस राइड। बस राइड के लिए उसने मनी कैसे सेव किया, तो लास्ट क्वेश्चन में भी हम बता चुके हैं इस बात को, यहाँ पर भी बताया गया। शी सेव्ड मनी एंड सेक्रीफाइस ऑल हर टेम्पटेशंस लाइक कैंडीज़, यहाँ पर टॉयज़ होगा, आप इसको करेक्ट कर लीजिएगा, यहाँ पर आएगा टॉयज़, TOYS। तो इस तरीके से उसने जो है इन सब चीज़ों को, इन टेम्पटेशंस को उसने सेक्रीफाइस किया और पैसे बचाए। डिड वली लाइक द एल्डरली वुमन सिटिंग नेक्स्ट टू हर, वाई नॉट। जो वली के पास बड़ी सी औरत बैठी थी उसको वली पसंद करती थी या नहीं। ठीक है, वली डिड नॉट लाइक द एल्डरली वुमन सिटिंग नेक्स्ट टू हर, वो उसको पसंद नहीं करती थी, बिकॉज शी वॉज हैविंग बिग ईयर लॉब्स विद बिग ईयर होल्स। उसने बड़े बड़े जो है कान के अंदर ईयर रिंग्स पहने हुए थे, उसके कान के होल भी बहुत बड़े बड़े थे। शी वॉज च्यूइंग बिटल नट, और वो पान चबा रही थी, एंड बिटल जूस इज़ अबाउट टू सीप आउट फ्रॉम हर माउथ, और ऐसा लग रहा था कि उसके मुंह से वो जूस जो है पान का वो बाहर गिरेगा। एंड शी वॉज लुकिंग डिस्गस्टिंग, और वो बहुत ही भद्दी दिखाई दे रही थी, इसीलिए वली उसे पसंद नहीं कर रही थी। तो आई होप कि यहाँ पर आपके क्वेश्चंस जो हैं फिनिश हैं। लास्ट क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 6 जो हम कर चुके हैं। आई होप यू अंडरस्टूड द वर्कशीट। थैंक यू, स्टे सेफ।